हेलो गाइज, वेलकम टू दिस वीडियो और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं वर्ड पावर मेड इजी की जो डिक्शनरी दी हुई है उसके वर्ड्स का डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। आप सभी लोगों को पता है ऑलरेडी। तो अगर आप अनअकैडमी पर मुझसे नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं। आप मेरा रेफरल कोड नोट कर लीजिए AMANT, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा ऑन ऑल अनअकैडमी प्लस कोर्सेज। मेरे कई सारे कोर्सेज अनअकैडमी पर शुरू हो चुके हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड नोट कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं 8299117042, जिसमें मैं आपको अगर कोई आपकी क्वेरी है रिलेटेड टू सब्सक्रिप्शन आप पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास विद द फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे एंड दैट इज एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस का मतलब क्या होता है? देखिए, एक्री, इसमें जो रूट वर्ड है आपका वो है एक्रिड से। एक्रिड में जो रूट वर्ड था वही रूट वर्ड है। एक्री का मतलब हो जाता है शार्प या फिर बिटर। तो OUS अगर किसी में लगेगा तो वो क्या बनता है? एडजेक्टिव। तो एक्रीमोनियस का मतलब हो गया एंग्री एंड फुल ऑफ स्ट्रॉन्ग बिटर फीलिंग्स एंड वर्ड्स, उसे कहते हैं एक्रीमोनियस रिलेशंस। सिनोनिम हो जाएगा एक्रिड, बिटर, एम्बिटर्ड, हार्ड, रैंकरस, रिसेंटफुल या फिर सोर। एंटोनिम्स हो जाएगा आपका स्वीट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैड एन एक्रीमोनियस क्वेरल विद हिज गर्लफ्रेंड यस्टरडे, यानी ही हैड एन एक्रीमोनियस क्वेरल विद हिज गर्लफ्रेंड यस्टरडे, यानी कि काफ़ी ज़्यादा तीक्ष्ण, काफ़ी ज़्यादा गुस्से से भरी हुई, बहुत ही दुर्भावना हो दो लोगों के बीच में, उसे कहते हैं एक्रीमोनियस। सो एक्रीमोनियसनेस, अगर NESS किसी में सफिक्स लगेगा तो वो क्या बन जाता है? नाउन। तो एक्रीमोनियसनेस क्या हो गया? नाउन। ठीक है। द परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर एक्रीमोनियस रिलेशंस इज दिस राइट नाउ। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं what kind of relations are going on between them. So these are acrimonious relations. Acrimonious relation मतलब तीक्ष्ण या फिर जो बुरे रिलेशन हो, आपके दुर्भावना हो एक दूसरे के प्रति। ठीक, चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब होता है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड डिसाइड थिंग्स क्विकली एंड वेल, यानी कि एक्यू में जो आता है आपका रूट वर्ड होता है एक्यूट वाला। अक्यूट का मतलब होता है शार्प, जो एक्यूट एंगल होता है तो उसमें ये पॉइंट शार्प होता है, तो एक्यूमेन वहीं से आता है। मतलब हो गया द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड डिसाइड थिंग्स क्विकली एंड वेल, जल्दी से चीज़ों को डिसाइड करने की एबिलिटी, और क्विकली जल्दी से चीज़ों को डिसाइड कर सके और समझ सके, उसे कहते हैं, इस एबिलिटी को कहते हैं एक्यूमेन। सिनोनिम्स हो जाएंगे इंटेलिजेंस, कीननेस, नोइंगनेस, और शार्पनेस, श्रीवडनेस, विटीनेस। एंटोनी और एग्जाम्पल हो जाएगा ही हैड डिमॉन्स्ट्रेटेड कंसिडरेबल बिजनेस एक्यूमेन, यानी कि उसने काफ़ी ज़्यादा कंसिडरेबल बिजनेस एक्यूमेन दिखाया है, अपनी व्यावसायिक समझदारी दिखाई है। ठीक है। तो एक्यूमेन के लिए आप याद रख सकते हो सिंपली, एक्यूमेन का मतलब हो जाता है आपकी जो बहुत ही समझदारी हो, बहुत ही दिमाग तेज हो, बहुत ही विटी हो, बहुत ही इंटेलिजेंट हो। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अक्यूट। अक्यूट मैंने जैसा कि बताया अक्यूट एंगल भी होता है। अक्यूट एंगल का मतलब ये इस तरीके का एंगल होता है जो 90 डिग्री से कम हो। इसका ये पॉइंट कहता है कैसा होता है? बहुत ही शार्प होता है, यानी कि वेरी सीरियस और सीवियर, कैरेक्टराइज्ड बाय शार्पनेस। बहुत ही ज़्यादा सीरियस है या फिर सीवियर है, कैरेक्टराइज्ड बाय शार्पनेस, उसे कहते हैं अक्यूट। तो अक्यूट पेन मतलब बहुत ही सीवियर पेन हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, उसे कहते हैं अक्यूट। ठीक है। सिनोनिम्स हो जाएंगे डेलिकेट, फाइन, कीन, परसेप्टिव, क्विक, और आपका सेंसिटिव या फिर शार्प। एंटोनिम्स हो जाएंगे नेग्लेजिबल, स्लो विटेड, डल। ठीक है। तो ये आपके एक्यूट, इसके सिनोनिम्स हो गए अक्यूट, वेरी सीरियस, सीवियर, कैरेक्टराइज्ड बाय शार्पनेस, और ये आपके सिनोनिम्स हो जाते हैं। ठीक है। मतलब बहुत ही सीवियर पेन हो रहा है, जो बहुत ही फाइन हो रहा है। ठीक। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम एक्यूट चेस्ट पेन, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था उसको। ठीक। और एडजेक्टिव है आपका अक्यूट। इसमें एडजेक्टिव में अगर हम LY लगाते हैं तो क्या बनता है आपका? एक्यूटली। देखिए, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप लोगों ने वीडियो को पसंद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बताइए कि आप ये वीडियो देख रहे हैं। अटेंडेड जरूर लिखिए, जिससे मुझे पता लगे कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है। और वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें। आप सभी जानते हैं कि जैसे जैसे सीरीज़ आगे बढ़ती है व्यूज़ गिरने लगते हैं। अगर बहुत व्यूज़ गिरते हैं तो फिर हमारा मनोबल भी गिरता है और फिर हम आगे चीज़ों को कंटिन्यू रख पाने के एंथुजियास्टिक नहीं रह पाते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप पे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक ग्रुप्स में, टेलीग्राम ग्रुप्स में शेयर कीजिए, जिससे कि वीडियो सब तक पहुंच सके और जो भी वोकैबुलरी तैयार करना चाहते हैं तैयार कर सकें। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका अडेज। अडेज का मतलब होता है वेल नोन फ्रेज एक्सप्रेसिंग अ जनरल ट्रूथ अबाउट पीपल और द वर्ल्ड, यानी कि एक ऐसी सेइंग जो कि जनरल ट्रूथ आपके एक्सप्रेस करती है। तो अडेज हो जाता है एक तरीके की सेइंग।
जो कि लोगों के बारे में या किसी भी चीज़ों के बारे में एक जनरल ट्रूथ को एक्सप्रेस करती है, उसे कहते हैं अडेज। ठीक, सिनोनिम्स हो जाएंगे एफोमिज्म, एपोथिज्म, बाईवर्ड, एपिग्राम, मैक्सिम, प्रोवर्ब, सॉ, सेइंग, सेंटेनिशिया एंड वर्ड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू द ओल्ड एडेज द पिक्चर इज अ वर्ड 1000 वर्ड्स, यानी कि एक पिक्चर बहुत सारे शब्द कहती है। सो अडेज का पूरा एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहाँ पर। क्या है यहाँ पे कह रहा है आप पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्नड, अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्नड, यानी कि एक जो सेइंग है आपकी, ये क्या है, ओल्ड सेइंग है, अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्नड। ठीक, तो दिस इज अ अडेज। अडेज का एग्जाम्पल समझ गए, एक तरीके की ओल्ड सेइंग जो कि लोग बहुत ही प्रचलित हो और एक जनरल ट्रुथ को एक्सप्रेस करती हो। तो अडेज का मतलब हो गया एन ओल्ड सेइंग। ठीक है, सिनोनिम्स जरूर याद रखिएगा, अफोमिज्म, एपोथिज्म, बाईवर्ड, एपिग्राम। ठीक, नेक्स्ट वर्ड हमारा है आपका एडेमेंट। तो एडेमेंट का मतलब होता है डिटरमिन नॉट टू चेंज योर माइंड और टू बी परसुएडेड अबाउट समथिंग, यानी कि बहुत ही ज़्यादा जिद्दी होना और अपनी बात से जल्दी नहीं हटना, अपनी एक जिद को पकड़ लेना, उसी को कहते हैं एडेमेंट, जिद्दी होना। सिनोनिम हो गया एडेमेंटाइन, डॉग्ड, हार्ड, हार्ड नोज्ड, हार्डेंड, हेडस्ट्रॉन्ग, इमूवेबल, इम्प्लेकेबल। एंटोनिम हो जाएंगे एक्विसेंट। एक्विसेंट हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जो बहुत जल्दी लोगों से एग्री हो जाए, एग्रीएबल, एमिनेबल, फ्रेंडली, कंप्लायंट, कंप्लाइंग, फ्लेक्सिबल, प्लायबल, प्लायंट, रेलेंटिंग या यील्डिंग। एग्जाम्पल हो गया द गवर्नमेंट रिमेन्ड एडमेंट दैट देयर वाज नो मोर मनी अवेलेबल, गवर्नमेंट इस बात पे टिकी रही, जिद्दी रही कि कोई और पैसा नहीं अवेलेबल है। ठीक है, तो एडमेंट का एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो, ये आपने उरी का सॉन्ग सुना होगा, जिद है मेरी दर्द चीर के निकाल दूंगा, मौका मिले तो करूँ मैं ये दोबारा। ठीक है, तो ये आपने सुना होगा, जिसका एडमेंट का एग्जाम्पल था, इसलिए मुझे मैंने ये यूज़ किया। ठीक है, सो द ऑथर इज बीइंग एडमेंट इन दिस पोएट्री। अब एड्रेस तो आप सभी लोगों को पता है, आप जहाँ पर रहते हैं उसे एड्रेस कहते हैं, इसमें कुछ खास मुझे बताना नहीं है। अगला है एडेरेंट। एडेरेंट का मतलब होता है अ पर्सन हु सपोर्ट्स अ पर्टिकुलर सेट ऑफ आइडियाज़ और पार्टी, वह व्यक्ति जो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ आइडियाज़ को सपोर्ट करे और पार्टी को असपोर्ट करे, उसे कहते हैं एडेरेंट। ठीक है, सिनोनिम क्या हो जाएंगे, एकोलाइट, कन्वर्ट, डिसिपल, एपिगॉन, फॉलोअर, लीजमैन। ठीक, एंटोनिम हो जाएगा कॉरिफेयस या लीडर। ठीक, तो एडेरेंट का मतलब हो गया वह व्यक्ति जो पर्टिकुलर सेट ऑफ आइडियाज़ को सपोर्ट करता है, चीज़ों पार्टी को सपोर्ट करता है। ठीक, अडेयर कहते हैं ना, अडेयर टू द रूल्स, यानी कि रूल्स को फॉलो करो, तो अडेरेंट हो गया जो एक पार्टी लाइन को फॉलो कर रहा है। द मूवमेंट हैज़ मैनी एंथुजियास्टिक एडेरेंट्स। ठीक है, और चूंकि ये नाउन है तो आपका ही इज़ एन एडेरेंट पर्सन, तो एडेरेंट आपका नाउन है, एडेरेंटली एडवर्ब नहीं होगा, ये गलत है। ठीक है, तो एडेरेंट आप सिंपली याद रख सकते हो इस पिक्चर से, आई थिंक। चलिए, नेक्स्ट है आपका एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब होता है टू टेल समबडी स्ट्रांगली एंड क्लियरली दैट यू डू नॉट अप्रूव ऑफ समथिंग दैट दे हैव डन, यानी कि एडमोनिश का मतलब होता है किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करना, किसी की बात को क्रिटिसाइज़ करना, असहमति व्यक्त करना बहुत ही क्लियरली एंड बहुत ही लाउड तरीके से कि आपसे मैं सहमत हूँ, मेरी सहमति नहीं है, तो उसे कहते हैं एडमोनिश। ठीक है, सिनोनिम हो जाएंगे एडमोनिश, चाइल्ड, रिप्यूग, रेप्रिमांड, रिप्रोच, रिप्रूव, टिक ऑफ, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हो जाएगा शी वॉज एडमोनिश्ड फॉर च्यूइंग गम इन क्लास। ठीक है, तो यानी डांट पड़ी इसलिए। तो एडमोनिश के लिए याद रख सकते हैं क्रिटिसाइज करना, लाइक दिस द वायर क्रिटिसाइजेस गवर्नमेंट पॉलिसीज, तो एडमोनिश हो गया। नेक्स्ट हो गया अड्रॉइट। अड्रॉइट का मतलब होता है क्लेवर एंड शोइंग स्किल्स, क्लेवर एंड शोइंग स्किल्स, जो बहुत ही क्लेवरली और स्किल्स को शो करता है, बहुत ही दक्ष है, बहुत ही निपुण है। सिनोनिम हो जाएंगे आर्टफुल, ब्रेवुरा, डेफ, डेलिकेट एंड डेक्स्ट्रस, एक्सपर्ट। एंटोनिम हो जाएंगे एमेच्योर, एमेच्योरिस, आर्टलेस, रूड, अनप्रोफेशनल, अनस्किलफुल। फॉर एग्जाम्पल ही बिकेम अड्रॉइट एट मेकिंग पॉट्स, यानी कि बहुत ही ज़्यादा दक्ष, बहुत ही निपुण था उसमें। ये सारे वर्ड्स आपने जो रूट वर्ड्स डिक्शनरी पढ़ी थी तो उसमें आपने ये सब पढ़े थे। ठीक है, सो महेंद्र सिंह धोनी वॉज अड्रॉइट इन हिटिंग हेलीकॉप्टर शॉट। ठीक है, तो एड्रॉइट आप याद रख सकते हैं सिंपली। नेक्स्ट है आपका एड्यूलेशन। एड्यूलेशन का मतलब होता है ग्रेट प्रेज, स्पेशली व्हेन इट इज़ ग्रेटर देन नेसेसरी, तो बहुत ज़्यादा किसी की तारीफ करना, जितनी आवश्यक ना हो उसको उतनी तारीफ करने को कहते हैं एड्यूलेशन। सिनोनिम हो जाएगा डाइफिकेशन, हीरो वर्शिप, आइडोलेट्री, आइडलाइजेशन, वर्शिप।
द बैंड इंजॉय द एडुलेशन ऑफ दियर फैंस व्हेन दे गो वेयरएवर दे गो। तो एडुलेशन मतलब हो गया जितनी आवश्यक है उससे अधिक तारीफ करना, बहुत ज़्यादा तारीफ करना, ठीक है। तो नाउन में अगर आप OR लगाओ तो आपका ही कॉमन नाउन बन जाता है एड्यूलेटर, ठीक है। सो एड्यूलेशन यू कैन रिमेंबर दिस बाय दिस इमेज, अगर आप चाहो तो इसे याद रख सकते हो, ठीक है। सो दिस वाज बीइंग डन एड्यूलेशन, यानी कि जितनी आवश्यक है उससे अधिक ही तारीफ करना। नेक्स्ट है आपका एडल्टरेट। एडल्टरेट का मतलब होता है टू मेक फूड और ड्रिंक लेस प्योर बाय एडिंग अनदर सब्सटेंस टू इट, यानी कि किसी में आप मिलावट करने को कहते हैं एडल्टरेट। तो एडल्टरेट का मतलब हो गया मिलावट करना, टू मेक फूड और ड्रिंक लेस प्योर बाय एडिंग अनदर सब्सटेंस टू इट। सिनोनिम हो जाएगा कट, डाइल्यूट, एक्सटेंड, लेस, सोफिस्टिकेट, थिन, वाटर डाउन, वीकन। एंटोनिम हो जाएगा एनरिच, फोर्टिफाई, रिचन, स्ट्रेंथन। फॉर एग्जाम्पल द फूड हैड बीन एडल्टरेटेड टू इंक्रीज इट्स वेट, यानी फूड में कुछ और मिलाया गया है इसके वजन को बढ़ाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एडवर्स। एडवर्स का मतलब होता है निगेटिव एंड अनप्लीजेंट, जो कि बहुत ही निगेटिव है और अनप्लीजेंट है, बुरा है। एडवर्स कंडीशंस यानी कि विपरीत परिस्थितियों में। सो काउंटर, डिसएडवांटेजियस, हॉस्टाइल, इनिमिकल, निगेटिव एंड प्रिजुडिशियल। एंटोनिम हो जाएगा एडवांटेजियस, फेवरेबल, फ्रेंडली, पॉजिटिव एंड सपोर्टिव। फॉर एग्जाम्पल दिस ड्रग इज नोन टू हैव एडवर्स साइड इफेक्ट्स, यानी कि इस ड्रग के एडवर्स साइड इफेक्ट्स होने के लिए जाना जाता है। नाउन हो जाएगा एडवर्सनेस, ठीक। नेक्स्ट है आपका एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब होता है कनेक्टेड विद ब्यूटी एंड आर्ट एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स, यानी कि एस्थेटिक क्वालिटी ब्यूटी से रिलेटेड होता है एस्थेटिक। जैसे कि दिस इज एन एस्थेटिक पिक्चर, जो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी है, अट्रैक्टिव है, ब्यूटियस है, ब्यूटीफुल है, कॉमली है, क्यूट है, ड्रॉप डेड है, फेयर है, फेचिंग है, गुड है। एंटोनिम हो जाएगा ग्रोटेस्क्यू, भयावह, हिडियस, होमली, इल फेवर्ड, प्लेन, अगली एंड अनअट्रैक्टिव। द वर्क ऑफ आर्ट आर जज्ड ऑन प्योरली एस्थेटिक ग्राउंड, तो आर्ट के काम को बिल्कुल एस्थेटिक ग्राउंड्स पे जांचा जाता है। तो दिस इज एन एस्थेटिक पिक्चर, बहुत ही सुंदर। नेक्स्ट है आपका एफेबल। एफेबल का मतलब होता है प्लीजेंट, फ्रेंडली एंड ईजी टू टॉक टू, बहुत ही मित्रवत होना। एफेबल उसी से रिलेटेड आता है। एफेबल में जो आपका रूट वर्ड है एफेबल मतलब होता है मित्रवत होना, ठीक। सिनोनिम हो जाएगा ब्रीजी, डेविल में केयर, इजी गोइंग, हैप्पी गो लकी पर्सन। एंटोनिम हो जाएगा हाई स्ट्रंग, अपटाइट। फॉर एग्जाम्पल ही फाउंड हर पेरेंट्स वेरी एफेबल, उसके बहुत पेरेंट्स को बहुत ही एफेबल, बहुत ही फ्रेंडली पाया। और एफेबिलिटी एडजेक्टिव में आप ITY लगा दोगे तो नाउन बन जाएगा। इसी से बनता है एफेबल से एफेक्टेशन। देखिए AFF आया तो ये भी लव से रिलेटेड होगा। द फीलिंग ऑफ लाइकिंग और लविंग समथिंग, समबडी या समथिंग वेरी मच एंड केयरिंग अबाउट देम, उनके बारे में केयर करना, किसी को बहुत पसंद करना और केयर करना को कहते हैं एफेक्टेशन। सिनोनिम हो जाएगा अटैचमेंट, डिवोटेडनेस, डिवोशन, फॉन्डनेस, लव एंड पैशन। एंटोनिम हो जाएगा अबोमिनेशन, हेट, हेट्रेड या लोदिंग। फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन नीड्स लॉट्स ऑफ लव एंड अफेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एफिनिटी। देखिए AFF आ रहा है तो ये भी उसी से आएगा। आपने केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ी होगी, मतलब चीज़ें जुड़ी होती हैं और जो उसको एक इलेक्ट्रॉन को अलग करने पे जो एनर्जी रिलीज होती थी उसे एफिनिटी कहते थे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो एफिनिटी क्या है? अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट यू अंडरस्टैंड समबडी और समथिंग एंड लाइक देम और इट, ठीक है। तो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो आप किसी को समझते हैं, किसी को अंडरस्टैंडिंग होना और उसे पसंद करने की। सिनोनिम हो जाएगा एफेक्शन, एप्टीट्यूड, बेंट और बायस, बोन, डिस्पोजिशन, जीनियस और हैबिट्यूड। एंटोनिम हो जाएंगे डिसलाइक, एवर्जन, एंटीपैथी। फॉर एग्जाम्पल शी फील्स अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर हिम, वह उसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग एफिनिटी को फील करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब होता है AFF आ गया, मतलब रिच होना किसी चीज़ में। तो एफ्लुएंट का मतलब हो गया हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, हैविंग अ लॉट ऑफ मनी एंड अ गुड सब्सटेंस ऑफ लिविंग, ठीक है। बहुत अधिक पैसा होना और बहुत अधिक समृद्ध होने को कहते हैं एफ्लुएंट। सिनोनिम हो जाएगा लोडेड, मनीड, ऑपुलेंट, रिच, सिल्क स्टॉकिंग, वेल्दी, वेल एंडोर्ड, वेल फिक्स्ड। एंटोनिम हो जाएगा डेस्टिट्यूट, इम्पेक्यूनियस, इम्पॉवरिस्ड, इंडिजेंट, नीडी, पेनीलेस एंड पेनीरियस, मतलब गरीब हो गया, ठीक है। इट्स अ फेलेसी दैट एफ्लुएंट गिव रिलेटिवली मोर टू चैरिटी दैन द लेस प्रॉस्पेरस, यानी कि ये एक तरीके की दुर्भाव, लोगों में एक दुविधा, एक
एक फैलेसी है, मतलब एक गलत भावना है कि जो एफ्लुएंट हैं वो ज़्यादा पैसा दान में देते हैं बजाय जो लेस प्रॉस्परस हैं उनसे। सो एफ्लुएंट का परफेक्ट एग्जाम्पल है आपके ये, मतलब धनी, धनाढ्य। एजेंडा, एजेंडा क्या होता है? लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग। एक मीटिंग में जो चीज़ें डिस्कस की जानी है उन्हें हम एजेंडा कहते हैं, ठीक। सिनोनिम हो जाएगा कैलेंडर, डॉकेट, प्रोग्राम, शेड्यूल, टाइम टेबल, ये आपके सिनोनिम हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देयर वर सेवरल इंपॉर्टेंट आइटम्स ऑन द एजेंडा, यानी कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट आइटम्स थे उस एजेंडा में, उस चीज़ में। नेक्स्ट है आपका एग्रेरियन। एग्रेरियन का मतलब होता है कनेक्टेड विद फार्मिंग एंड द यूज ऑफ लैंड फॉर फार्मिंग। तो यानी कि खेती से रिलेटेड या खेती से रिलेटेड कोई चीज़ है तो उसे एग्रेरियन कहते हैं। तो जैसे एग्रेरियन लैंड मतलब खेती से रिलेटेड लैंड, एग्रेरियन पर्सन मतलब किसान, ठीक है। सिनोनिम हो जाएगा एग्रीकल्चर, फार्मिंग। एंटोनिम हो जाएगा नॉन एग्रीकल्चर। दिस पार्ट ऑफ द कंट्री इज मेनली एग्रेरियन, मतलब जो कि खेती से रिलेटेड है। तो एग्रेरियन के लिए सिंपली याद रख सकते हो आप इस इमेज से। नेक्स्ट है आपका एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल नंबर और अमाउंट मेड अप ऑफ स्मॉलर अमाउंट दैट आर कलेक्टेड टुगेदर। तो एग्रीगेट कहते हैं ना कि कितना हो रहा होगा एग्रीगेट, लमसम अमाउंट, फुल, सम, टोटल, कमोशन, टोटल, होल। और एंटोनिम हो जाएगा पार्शियल। द फुटबॉल टीम हैड अ लो गोल एग्रीगेट लास्ट सीजन। ऑलराइट, सो लेट्स कीप इट टिल हियर। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि बाकी चीज़ों तक, बाकी सीरीज़ को भी, बाकी के वीडियोस को भी मैं आगे ला पाऊँ। अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो, ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। और अगर अनअकैडमी पर आप मेरा सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड नोट कर सकते हैं, दैट इज़ AMANT, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। So let's keep it till here. I hope you enjoyed the session. Thank you so much for watching. Have a good day. Take care. Bye-bye.